पानी के बिल में जो बिल आता है उसका 60% एक सीवेज मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर देते हैं। जी हाँ, सीवर के मेंटेनेंस के हिसाब के लिए आपको पैसा देते हैं। लेकिन जल बोर्ड से जब इस बाबत सवाल किया गया कि भाई आप अपने लोगों से अगर ये चार्ज वसूल रहे हैं तो इस चार्ज का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कितने सीवर, कौन से सीवर मेंटेन कर रहे हैं, कितने सीवर मेंटेन किए, कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च हुआ, तब ये जवाब किसी के पास नहीं था। दरअसल गांधीनगर में रहने वाले एक शख्स ने जब इस बाबत जानकारी मांगी तो इसका जवाब देते नहीं बना किसी भी जोन के जल बोर्ड के दफ्तर से। हर महीने दिल्ली जल बोर्ड सीवर को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली वालों से पानी के बिल का 60% वसूल रहा है। सौरभ गांधी नाम के एक शख्स ने जल बोर्ड से सीवेज मेंटेनेंस का हिसाब आरटीआई के जरिए मांगा तो इस बात का खुलासा हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला, जल बोर्ड के पास जवाब क्यों नहीं है, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और उसके कार्यक्षेत्र में अगर ये आता है तो वो क्यों नहीं किया जा रहा है। आरटीआई में पूछा गया कि जो 60% आप सीवेज मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे वसूलते हैं तो उसे कहाँ खर्च करते हैं, यानी कि कौन कौन से सीवर आपने मेंटेन किए हैं, किस तरह से आपने ये जो सीवर की सफाई का काम उसे अंजाम दिया है, इसका आप सवाल पूछा गया जिसका जवाब नहीं मिला। आंसर्स आए और बड़े चौंकाने वाले थे कि ज्यादातर जोश ने ये कहा कि उन्होंने अपने यहाँ पे इस टाइप का सीवेज मेंटेनेंस चार्ज लोगों से लिया ही नहीं है या हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आफ्टर दैट हमें फिर इसको फर्स्ट अपील जब हमने जल बोर्ड पे डाली तो जल बोर्ड ने उस अपील के हियरिंग के दौरान हमसे ये कहा कि ये रिकॉर्ड उनके पास भी अवेलेबल नहीं है और जो दूसरा रिकॉर्ड है कि किस प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने इसको स्पेंड किया है वो तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुणाल इस पर जुड़ गए हैं। कुणाल, आरटीआई में सवाल क्या पूछा गया था, क्या तर्क देते हुए उस सवाल का जवाब देने से जल बोर्ड ने इनकार कर दिया, क्योंकि अगर आप पैसे वसूल रहे हैं तो खर्च का ब्यौरा भी सरकारी एजेंसी होने के नाते आपको देना होगा। बहुत मोटे मोटे दो सवाल थे और दोनों सवाल बहुत आसान थे और सवाल इतना था कि 5 साल में आखिरकार दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से कितना सीवेज चार्ज दिया है और दूसरा सवाल था कि उस सीवेज चार्ज का इस्तेमाल कहाँ किया गया, किन किन बातों के लिए किया गया। और ये बहुत आसान सवाल थे और आप अगर दिल्ली जल बोर्ड का बिल उठाएंगे, कोई भी दिल्ली वाला उठाएगा तो उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि जो 60% पानी का चार्ज होता है उसका 60% हिस्सा सीवेज के तौर पर वसूला जाता है, जो हम भी ने भी देखा है तमाम जिलों में होता है। लेकिन जब सारे जोन से ये सवाल पूछे गए आरटीआई के जरिए और आपको बताएं 1 अप्रैल को ये आरटीआई डाली गई थी और तब से लेकर अब तक 2 महीने से मई, जून और जुलाई 3 महीने लगभग हो गए हैं और तब तक अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और तमाम जोन ने जो जवाब दिए दिक्कत पहुंचाने वाला है। कई जोन ने तो ये कहा है कि ऐसा कोई चार्ज वसूला ही नहीं जाता और जिन जोन ने माना है कि चार्ज वसूला जाता है वो उन्हें ये नहीं पता है कि आखिरकार इसके जरिए कितना पैसा लोगों की जेब से जल बोर्ड पहले निकाल चुकी है। और आपने देखा है कि पिछले दिनों दिल्ली की क्या हालत थी, खराब सीवेज सिस्टम की वजह से लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा, कई जगहों पर सीवेज का पानी जो है वो सड़कों पर आ गया। तो इस तरीके की हालात पैदा हो रहे हैं और पैसा कहा जा रहा है जो हमारी आपकी और लोगों की जेब से निकल रहा है वो कैसा कहा जा रहा है, इसका जल बोर्ड के पास बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सरकारी एजेंसी आपसे एक मेंटेनेंस के नाम पर कोई चार्ज वसूल रही है लेकिन उसका खर्च कहाँ कर रही है, क्या मेंटेनेंस कर रही है, उसका ब्यौरा नहीं दे पा रही है कि कहीं ना कहीं मामला आगे तूल पकड़ेगा। कुणाल, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली आज तक। दिल्ली में जो पैसा आप पानी के नाम पर दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, इसका जवाब दिल्ली जल बोर्ड तक के पास नहीं है। दरअसल पूरा मसला उस सीवेज मेंटेनेंस चार्ज से जुड़ा है जो आपके पानी के बिल का 60% हिस्सा वसूला जाता है। जब बोर्ड से इस पैसे के संदर्भ में जानकारी मांगी गई तो किसी भी जोन में इसका जवाब नहीं दिया। पूरी दिल्ली पानी में डूबी है। सवाल दिल्ली के सीवर सिस्टम पर भी उतना ही है जितना पीडब्ल्यूडी और एमसीडी जैसी एजेंसियों पर। हर महीने दिल्ली जल बोर्ड सीवर को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली वालों के पानी का बिल का 60% वसूल रहा है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को ये तक मालूम नहीं कि जो पैसा लोग सीवेज मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर दे रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहा है। ये बात तब मालूम पड़ी जब सौरभ गांधी नाम के शख्स ने आरटीआई के जरिए जल बोर्ड से सीवेज मेंटेनेंस का हिसाब मांगा। आंसर्स आए और बड़े चौंकाने वाले थे कि ज्यादातर जोश ने ये कहा कि उन्होंने अपने यहाँ पे इस टाइप का सीवेज मेंटेनेंस चार्ज लोगों से लिया ही नहीं है या हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आफ्टर दैट हमें फिर इसको फर्स्ट अपील जब हमने जल बोर्ड पे डाली तो जल बोर्ड ने उस अपील के हियरिंग के दौरान हमसे ये कहा कि ये रिकॉर्ड उनके पास भी अवेलेबल नहीं है
और जो दूसरा रिकॉर्ड है कि किस प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने इसको स्पेंड किया है, वो तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, दिल्ली जल बोर्ड का जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस बोर्ड को दिल्ली के लोग हर महीने सीवेज मेंटेनेंस चार्ज देते आ रहे हैं, उसी बोर्ड के दफ्तरों को ये तक मालूम नहीं कि ऐसा पैसा आता भी है या नहीं और खर्च कहाँ हो रहा है, इसकी तो बात ही छोड़िए। हालत तो ये है कि जोन के दफ्तरों ने तो जवाब दिया ही नहीं, मगर जब आरटीआई मामलों की सुनवाई करने वाली पहली अपील अथॉरिटी ने 13 जून के आदेश में जल बोर्ड के बड़े अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा, तब भी जल बोर्ड के कान पर जू नहीं रही। जब हमने जल बोर्ड के मुखिया और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से जवाब मांगा तो उन्होंने भी बात टाल दी। जो इन्फॉर्मेशन जल बोर्ड ने दिया है, उन्होंने कहा है कि वो सीवेज का जो पैसा लेते हैं लोगों से वो स्पेंड नहीं करते। कर रही है, प्रॉब्लम्स बहुत होती है, उनको सबको हल कर रहे हैं और सीवेज सिस्टम को बदलाव करेंगे और अच्छा करेंगे, ये मैं आपको बात। मामला साफ है, दिल्ली वालों की जेब खाली हो रही है और वो पैसा कहां जा रहा है, इसका जवाब भी जल बोर्ड नहीं दे रहा है। एक आदमी अपनी गाड़ी कमाई के पैसों में से सरकारी बिलों का पाई चुकाता है, और अगर नहीं चुकाता है तो सरकारी एजेंसियों का हंटर उसकी पीठ पर बजता है और उसमें सरकार तनिक भी देर नहीं करती। मगर बारी जब उन्हीं पैसों की हिसाब की आती है तो सरकारी एजेंसियां कतराती, और सिर्फ कतराती नहीं बल्कि घबराती भी, और घबराहट इस बात की कि कहीं हिसाब आ गया तो उनकी पोल न खुल जाए। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।